हेलो एवरीवन, सेल्फ तैयारी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आय और व्यय से संबंधित प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 3 टाइप के क्वेश्चन देखे थे, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न और प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्नों को। यदि आपने ये पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक दे दिया जाएगा। आप इन लिंक की मदद से पिछला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितने रुपए है? राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 20% मकान किराए पर और 10% मनोरंजन पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर, 10% परिवहन पर खर्च करती है। तो मान लो मेरी आय कितनी थी? मेरी आय मान लो 100% थी, ठीक है। अब मैं क्या किया हूँ, मैंने भोजन पर 40% खर्च कर दिया है, मकान पर 20% खर्च कर दिया है, मनोरंजन पर 10% खर्च कर दिया है और परिवहन पर 10% खर्च कर दिया है। तो इन सभी परसेंटेज को मैं क्या करूँगा, जोड़ दूँगा। तो 40, 20, 60, 10, 70 और 10, 80%। तो 80% मैंने अभी तक क्या किया है, ये खर्च कर दिया है, ठीक है। 80% मैंने खर्च कर दिया है और क्वेश्चन में दिया है उसकी बचत 1500 रुपये है। मैंने 80% खर्च कर दिया है, मेरे पास आय 100% थी, तो मेरे पास बचा कितना? 20% बचा मेरे पास में। और वो 20% यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, उसकी बचत 1500 रुपये है। क्वेश्चन में 1500 रुपये दिया है, ठीक है। तो मेरे पास में 20% बना है, मेरे हिसाब से 20% और क्वेश्चन में दिया है 1500 रुपये बचत करता है। तो क्वेश्चन में रुपए का फॉर्मेट में दिया है और हमारे पास परसेंटेज फॉर्म में है, तो इसका व्यय निकालेंगे। तो 20% का वैल्यू हो गया 1500, तो मैं इसकी 100% निकाल लूँगा वैल्यू, तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा? आय प्राप्त हो जाएगी। तो आय प्राप्त हो जाएगी। तो फिर क्या करेंगे, 20 में इसका गुणा कर देंगे, 1500 में इसका गुणा कर देंगे। किस तरीके से, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करूँगा, 20 में x का गुणा कर दूँगा। तो 20% गुणे x बराबर 1500 में 100 का, तो 1500 गुणे 100, ठीक है। 20 का मैंने x पे गुणा किया, 100 का 1500 में, तो यहाँ पे आ गया 1500 गुणे 100 और यहाँ पे जो ये 20 की वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 20/20 और यहाँ पे x क्या है? हमारा आय है। x मैंने क्या मान लिया कि हमको आय निकालनी है, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 5 10। तो 1500 में 5 का गुणा किया तो 15 पड़ा 75। तो मेरी आय कितनी आ गई? आय आ गई 7500 रुपये। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। x को मैंने क्या माना था? आय। और क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी कुल आय कितनी थी, तो कुल आय कितनी थी मेरे पास? 7500 रुपये। अगला क्वेश्चन है, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपये व्यय करता है, तो उस महीने का कुल वेतन कितना है? ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में क्या सीखा था कि मैं आय मान लो मेरा था 100%, आय मेरा 100% था और क्वेश्चन में दिखा हुआ है परसेंटेज के फॉर्म में कि 30% भोजन पर खर्च किया, 30% भोजन पर खर्च करता है और 3% ट्रस्ट पे देता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 30 भोजन पर, 3% दान देता है, तो 33% ये टोटल खर्च कर चुका रहता है। 33% क्या कर चुका है? खर्च कर चुका है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपये खर्च कर देता है। और क्वेश्चन में लिखा है हमारे हिसाब से तो 33% खर्च किया था,
लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि यह 2310 रुपये खर्च करता है। तो 33% हमारे हिसाब से है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 2310 रुपये। तो मैं इसका 100% निकालूंगा तो इसकी कुल आय पता चल जाएगी। और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x। तो 33 में x का गुणा कर दूंगा, 100 में 2310 का गुणा कर दूंगा। तो 33 गुणे x बराबर 100 गुणे 2310। तो x बराबर 100 गुणे 2310 बटे 33। अब इसको काट देंगे तो ये किससे कट जाएगा, 3 से काट देता हूँ मैं, ये 11 से काट देता हूँ। 11 थी 33, 11 दूनी 22, 1 बचा, ये बन गया 11, 11 कम 11 और ये 0 कट गया। फिर यहाँ से 3 सत्ते 21 0। तो यहाँ आ गया 70 गुणे 100। तो ये आ जाएगा 7000। 7000 क्या होगी, इसकी टोटल आय रही होगी। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को करेंगे। जब भी इस तरीके से जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हमको इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन है, श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। जनवरी 2021 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च किए। उस महीने में उसका वेतन क्या था। तो मेरे पास में आय रही होगी कोई 100% मेरे पास आय थी। उसने भोजन पर 35% खर्च किए। उसने भोजन पर 35% खर्च किए और 5% बच्चों की शिक्षा पर। तो बच्चों की शिक्षा पर उसने 5% खर्च किए। 5% खर्च किए तो इसका टोटल खर्च कितना होगा, 35 और 5 कितना हो गया, 40%। तो 40% उसने खर्च कर दिए, किसमें, 100% से। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा 60%। लेकिन क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च किए। तो इसने खर्च भी दिया हुआ है। तो जो हमारा 40% है वो उसका खर्च दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 40% हमारे हिसाब से है ना। हमारी परसेंटेज वैल्यू क्या है, 40%। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 17,600 रुपये खर्च किए हैं। 17,600 रुपये खर्च किए हैं। तो मैं इसकी 100% मान लेता हूँ तो इसकी टोटल आय पता चल जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x, ये हो जाएगी आय, ये हो जाएगा टोटल आय। तो 40 में x का गुणा करेंगे और 17,600 गुणे 100। तो ये x बराबर आ जाएगा 17,600 गुणे 100 बटे 40। 0 से 0 कट गया, 4 से भाग कर देते हैं, 4 चौको 16, 1 बचेगा, यहाँ 16 बन गया, अब 4 चौको 16 और ये 00। तो यहाँ आ गया 44, 44 और ये 0। तो 44,000 ये इसकी टोटल आय रही होगी और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपये हो तो कुल आय बताओ। कुल आय हमको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर 24% मकान, मेरी टोटल आय कितनी थी, कोई रही होगी 100%, कोई आय थी वो 100% थी। मकान किराए पर उसने खर्च करता है 24%। मकान किराए पर 24% खर्च करता है और 62% अपने परिवार पर खर्च करता है और 64% 64 है, हाँ 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत, अच्छा बचत दिया हुआ है, बचत दे दिया है, बचत कितना है 6300 रुपये, बचत दे दिया है 6300 रुपये। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 6 2 8, 86% उसने खर्च कर दिए। ठीक है, खर्च कर दिए, ये खर्च है। ठीक है, 100% आए थी, 86% उसने खर्च कर दिए। तो अब मेरे पास बचा कितना, 14%। जबकि मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कितना बचा है इसके पास, 6300 रुपये। तो 14% बराबर 6300। तो मैं इसकी 100% निकाल लूँगा तो मेरे को आय पता चल जाएगी। तो 100% यहाँ x कर देते हैं, इनका तिर्यक गुणा कर देंगे। 14 गुणे x बराबर
100 गुणे 6300, तो यहाँ x बराबर आ जाएगा 100 गुणे 6300, 100 गुणे 6300 बटे 14। यदि नहीं समझ यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख देता हूँ 100 गुणे 6300 बटे 14। अब इसको काटते हैं तो 7 दूनी 14, 7 नम 63, 900 आया इधर पे, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 0, तो 450 गुणे 100, 450 और 00, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 45,000 इसका आंसर होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हमको यही फॉर्मेट में करना है, इससे हमको समय भी बच जाएगी, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो भी जाएगा। अब देखते हैं जब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता है तब किस तरीके से करना है, ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 6300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। तो मैं बताऊंगा फ्रैक्शन मेथड से। फ्रैक्शन मेथड कैसा, जैसे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। कैसे, 20/100, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो मैं 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट से हम पूरे फ्रैक्शन मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी क्वेश्चन में शेष का आ जाए, क्वेश्चन में शेष का आ जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा होगा क्वेश्चन में, तो शेष का जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं इस टाइप से करना है। तो देखते हैं किस टाइप से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी फ्रैक्शन है उसको लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ पे नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च करती है। तो 20% मकान किराए पर और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। उसके बाद 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। तो 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, तो 70% का फ्रैक्शन क्या होगा, 70/100, 0 से 0 कट गया, मतलब 7/10 होता है इसका फ्रैक्शन। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर और शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। तो देखो करूँगा कैसे, इसको मैं मान लेता हूँ आय। यहाँ पे देखते हैं कि 20% खर्च करती है, तो इसका जो फ्रैक्शन है वो होता है 1/5। तो ये था टोटल आय। यदि मैं मान लेता हूँ टोटल आय 5 थी और ये 1 का खर्च करती है, तो मेरे पास बचत कितनी हुई, बचत हुई 5 में से 1 गया 4, तो 4 की बचत हुई। ठीक है, इसी तरीके से 70% है, 70% का फ्रैक्शन क्या होता है, 7/10। तो टोटल आय रहा होगा 10 और खर्च कर रही है 7, खर्च हो रहा है 7, तो बच कितना रहा है, बच रहा है 3, तो 3 बच रहा है। तो इस टाइप का करेंगे। ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए लिख दिया हूँ। ठीक है, तो इसी टाइप का फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले 20% खर्च करती है, तो 20% खर्च, तो 20% का फ्रैक्शन क्या है, 1/5 और 70% का फ्रैक्शन क्या है, 7/10। तो आय रही होगी टोटल 5, उसमें 1 खर्च करती है, तो बचा कितना, 4। ये मेरा आय है और ये मेरा बचत है। ठीक है, और यदि और फिर उसके बाद घरेलू मदों पर खर्च करती है 10, तो टोटल आय रहा है 10, 7 खर्च कर रहे हैं, तो बचा कितना मेरे पास, 3। तो ये हो गए टोटल आय, ये हो गई बचत। तो 10 पना 50, मेरे हिसाब से थी 50 आय और बचता मेरे पास कितना है, 4 3 12। तो मेरे पास बचना चाहिए 12 और आय है 50। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यदि वह 6300 रुपये की बचत करती है, मेरे पास बचत कितना बचा है, 12, आय कितना है 50, तो मेरे हिसाब से 12 बचना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से है 3600 क्वेश्चन के हिसाब से 3600 बचना चाहिए। तो इस यदि ये और ये कितना टाइम, तो यहाँ बचत है 12, तो हमारे हिसाब से है बचत 12 और क्वेश्चन में दिया हुआ 3600, तो ये कितने टाइम से ज़्यादा है, 12 3 36 0 0, तो ये 300 गुना ज़्यादा है। तो उसी तरीके से जो हमारा आय होगा
तो आय हमारे हिसाब से है 50, तो ये भी कितने टाइम ज़्यादा होगा, 300 गुना ये भी होगा, तो 5 3 15 0 0 0, तो 15,000 हमारा क्या हो जाएगा, पूछा क्या है, तो उसकी कुल आय कितनी है, तो 15,000 इसकी टोटल कुल आय रही होगी, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको इसी फॉर्मेट से करना है। ध्यान रखना, क्वेश्चन में शेष का लिखा रहेगा, क्वेश्चन में शेष का लिखा होगा, तब ये वाला क्वेश्चन करना है, नहीं तो जो मैं पिछले क्वेश्चन करवाया हूँ उसी तरीके से सभी क्वेश्चन को करेंगे। जब भी शेष का आ जाएगा तो इस फॉर्मेट से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 12/1/2% दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर व्यय करता है। तो 12/1/2% दैनिक उपयोग पर वो खर्च करता है, तथा शेष का 30% मकान किराए पर खर्च करता है, और 30% किस पे खर्च करता है, मकान पर खर्च करता है। ठीक है, इस प्रकार उसके पास 2940 रुपये शेष बचते हैं। 2940 रुपये उसके पास क्या है, बचते हैं, शेष बचते हैं। ठीक है, तब कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका फ्रैक्शन, तो 12/1/2% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो 12 दूनी 24 और 1 25/2% लिखा हुआ है। यदि इसको मैं और सॉल्व करता हूँ तो 25/2, और ये परसेंटेज जब भी आएगा तो फिर इसमें गुणे 1/100, तो 25 चौको 100, 4 दूनी 8, मतलब 1/8 होता है किसका फ्रैक्शन, 12/1/2% का। और 30% का फ्रैक्शन क्या होगा, 30% का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 30/100, 0 से 0 कट गया तो 3/10, 30% का फ्रैक्शन 3/10। ठीक है, तो दैनिक व्यय करता है 1/8 और मकान पे खर्च करता है 3/10, तो टोटल आय रही होगी उसकी 8, और वो खर्च करता है 8 में 1 का खर्च करता है, तो उसके पास बचते हैं 7। उसी तरीके से मकान पर टोटल आय रही होगी उसके पास 10, मकान पे खर्च करता है 3, उसके पास बचते हैं 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया है आय, ये उसके पास बचत है। ठीक है, तो 8 10 8 80 और 7 7 49, ये 49 क्या है, बचत है, और 80 हमारी आय है। ठीक है, तो हमारे पास कितना बच रहा है, हमारे पास बच रहा है 49, और क्वेश्चन में बच रहा है 2940 रुपये, 2940। ठीक है, तो कितने गुना ज़्यादा है, यदि गुना निकालते नहीं बन रहा है तो उसकी 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 2940/49, इसको काट देंगे, 7 7 49, 7 चौको 28, 1 बचा, 7 दूनी 14, 0 और 7 छंग 42, तो ये कितने गुना ज़्यादा है, 60 गुना ज़्यादा है। तो हमारा आय भी क्या होगा, हमारा आय भी 60 गुना ज़्यादा होगा, तो 8 छंग 48 डबल 0, तो 4800 रुपये हमारी क्या रही होगी, टोटल आय रही होगी, और यही हमारा आंसर होगा। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया, और इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपये बचे, तो उसकी आय कितनी है। तो 20% अपने बड़े पुत्र को दिया, उसके बाद छोटे पुत्र को 30% दिया, उसके बाद बची हुई राशि 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया, 10% उसको ट्रस्ट को दे दिया। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, 30% का होता है 3/10, और 10% का होता है 1/10। ठीक है, तो आय रही होगी, मेरी पहली आय थी 5, उस पर 1 का खर्च किया तो मेरे पास बचा 4, उसके पास पहले आय थी 10, अब उस पर 3 का खर्च 7 बचा। उसी तरीके से इसमें 10 की आय रही होगी, उस पर 1 का खर्च कितना बचा, 9। अब इसको डायरेक्ट कर देंगे, ये हमारी आय है और ये हमारी बचत। अब इनका गुणा कर देंगे और इनका गुणा कर देंगे, 10 दाम 100 और 5 500, तो 500 हमारा टोटल आय है, और 7 चौको 28 और 9 28, 9 8 72, 2 हासिल 7, 9 दूनी 18, 5 2, 252 हमारा बचत है। टोटल आय कितना है 500 और बचत हमारा 252।
तो हमारा जो बचत है वो 252 आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि बचत हमारे पास 10,080 रुपये है। तो ये कितने टाइम्स ज़्यादा है, ये कितना टाइम्स ज़्यादा है, तो ये 40 गुना ज़्यादा है। तो उसी तरीके से ये जो हमारा आय है वो भी कितना गुना ज़्यादा होगा, 40 गुना ज़्यादा होगा। तो 5 चौको 20, 000, तो हमारा जो आय होगा वो होगा 20,000 और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया। तो 20% उसने एक वस्तु पर खरीदने पर खर्च कर दिया और शेष का 5% परिवहन पर। तो 5% परिवहन पर खर्च कर देता है। इसके बाद उसने 120 रुपये दान दिए, 120 रुपये का दान दे दिए। तब यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचते हैं और उसके पास 1400 रुपये शेष बचते हैं, उसके पास 1400 रुपये शेष बचते हैं, तो उसकी कुल आय कितनी है। तो पहले 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 5% का 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 5% का 1/20। तो पहले आय थी 5, उस पर 1 का खर्च, तो अब बचत कितनी हो गई, 4। तो और 5% मतलब 1/20, पहले आय थी 20, उस पर 1 का खर्च, तो बचा कितना, 19। इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 पंचे 100 और 19 चौको 76। तो हमारे हिसाब से बचत होना चाहिए 76 और आय कितना है 100। तो हमारे हिसाब से बचत होना चाहिए 76 और इसमें बच कितना रहा है, 1400 रुपये। ध्यान रखना यहाँ पे अभी परसेंटेज है, उसने दान दिया हुआ है, तो दान जब भी इसमें दान दिया होगा तो वो क्या होगा, शेष में जुड़ेगा, क्योंकि उसने पहले 20% खर्च किया, फिर 5% खर्च किया और 120 रुपये उसने अभी तक ऐड नहीं किया है। तो 120 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 120 और 1400, तो 0 2 4 और 1 5, 1520। तो 1520 आया। तो ये कितने गुना ज़्यादा होगा, फिर ये यदि गुना निकालते नहीं बनता है तो क्या करेंगे, 1520 में 76 का भाग कर देंगे तो हमारी एक की क्वांटिटी पता चल जाएगी। तो ये आ जाएगा 19 चौको 76, 19 अट्ठे 152, 0 फिर 4 दूनी 8 मतलब 20। तो ये कितना गुना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा है। उसी तरीके से हमारा जो आय आया है 100, तो वो भी कितने गुना ज़्यादा होगा, 20 गुना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 शून्य 20 शून्य 20। तो हमारा टोटल आय कितना रहा होगा, टोटल आय रहा होगा 2000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर तथा शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह 4500 रुपये जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधी के बराबर है मासिक की बचत करता हो, तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% किस पे खर्च कर रहा है, 40% भोजन पर खर्च कर रहा है और 1/3 परिवहन पर खर्च करता है। तो 1/3 परिवहन पर खर्च करता है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा। 40/100, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 2/5। परिवहन का क्या है, 1/3 है तो 1/3। तो मेरा आय रहा होगा 5। सबसे पहले क्या है, भोजन पर जो भोजन का फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना है, 2/5 और परिवहन पे है 1/3। तो मेरा पहले आय था 5, उस पर 2 खर्च किया तो मेरे पास बचा कितना, 3। परिवहन पर खर्च किया है तो टोटल आय थी उसके पास 3, उस पर 1 का खर्च किया है तो उसके पास बचा 2। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गई है टोटल आय और ये हो गई है टोटल बचत। तो 5×3 15, ये हो गई है हमारे हिसाब से आय और बचत हो गई है 6, 3 दूनी 6। तो हमारे हिसाब से बचत है 6 और आय है 15। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 4500 रुपये जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है। तो मतलब जो ये 4500 रुपये दिया हुआ है ये क्या है, आधा वैल्यू है। तो इसका फुल कितना रहा होगा, 9000। तो
तो कितना हो गया, बचत कितना हो गया हमारे पास 9000। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 9000 की बचत है और हमारे हिसाब से है 6। तो ये कितने टाइम्स ज़्यादा है, यदि नहीं निकालते बनता है तो हम क्या करेंगे, इसमें 9000 का भाग कर देना, तो हमारा एक टाइम का आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, ये आ गया 3000। फिर 2 से भाग कर देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये 1500। तो मतलब ये कितना गुना ज़्यादा है, 1500 गुना ज़्यादा है। तो उस हिसाब से हमारा जो आय होगा वो भी कितना होगा, 1500 गुना ज़्यादा। मतलब 15 में 1500 का गुणा कर देंगे तो 15 15 225 00। तो हमारा टोटल आय कितना था, आय कितना रहा होगा 2 लाख, मतलब 225 00। ये हमारी आय होगी और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।